हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में जिसे हम कहेंगे फैसिनेटिंग फिजिक्स। हाँ बच्चों, फिजिक्स के बारे में रोचक जानकारियाँ, वैज्ञानिकों के बारे में बातें, फिनोमेना जो हो रहे हैं हमारे चारों तरफ, उनके बारे में कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में फैसिनेटिंग फिजिक्स। तो स्वागत है आप सबका फैसिनेटिंग फिजिक्स में। बच्चों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन हम हमेशा से ये नहीं जानते थे बच्चों। बहुत सालों तक यही माना जाता रहा कि पृथ्वी ही केंद्र है पूरे ब्रह्मांड का और सूर्य और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य तो दिखता भी है हमारे चारों तरफ घूमता हुआ भाई। तो बच्चों, निकोलस कॉपरनिकस ने यह कहा कि नहीं, पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, सूर्य केंद्र में है हमारे सौर मंडल के। तो इसके बारे में पता करने के लिए गैलीलियो गैलीलाई को अपॉइंट किया गया बच्चों। जो इटली की चर्च थी उसने कहा कि ये तो धर्म विपरीत बात हो गई कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, क्योंकि बाइबल में और भी जगह लिखा गया है कि पृथ्वी ही केंद्र है हर चीज़ का। तो गैलीलियो, आप पता करके बताएं कि यही सही है ना। तो बच्चों, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया था, हेंस लेपर्शी ने किया था, पर गैलीलियो ने उसका उपयोग किया सर्वप्रथम और उसे बेहतर बनाया। और उन्होंने चांद को देखा और पता किया कि उसकी सतह सपाट और समतल नहीं है जैसा माना जाता रहा था। उसकी सतह पे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, उनकी शैडो छाया बनती है अलग अलग। तो पता चलता है कि वहाँ पे ऊंची नीची जगहें भी हैं। फिर उन्होंने जुपिटर के भी जो 4 मुख्य उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको देखा और ये भी पता किया कि वीनस अलग अलग आकृतियों में, फेजेस में हमें दिखाई देता है, मतलब वो भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो उनको समझ में आया कि कॉपरनिकस की बात तो बिल्कुल सही है, पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करती है। बच्चों, इस कारण से, इस सच्चाई को बताने के लिए, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए चर्च ने उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया और पूरी ज़िंदगी बची हुई उन्हें नज़रबंद रहकर ही बितानी पड़ी। क्योंकि चर्च को लगा कि अगर ये बात लोगों को पता चल जाएगी कि भाई पृथ्वी केंद्र नहीं है ब्रह्मांड का, तो धर्म से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो ये बात नहीं सामने आनी चाहिए। और गैलीलियो ने जो किताब लिखी उसको जला दिया गया, उसकी प्रतियां हटा दी गई ताकि लोगों को पता ही ना चल सके। तो बच्चों, गैलीलियो गैलीलाई, जिन्होंने विज्ञान की खोज की महत्वपूर्ण और उसे आगे बढ़ाने के लिए यातना और यंत्रणा भुगती, सलाम करते हैं उनको। और महत्वपूर्ण बात क्या सीखने को मिल रही है बेटा, कभी कभी ऐसा लगता है कि धर्म और विज्ञान, साइंस और रिलीजन अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं और अपोजिट बातें करते हैं, लेकिन धर्म में जो बातें हैं वो वैज्ञानिक हैं और जो विज्ञान है वो धर्म से जुड़ा है। साइंस एंड रिलीजन आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। कैसे बच्चों, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी बताया गया है, शायद आपने सुना हो, सूरज के कितने घोड़े होते हैं। क्या आपको पता है? बहुत सारी कथाओं में, कहानियों में बताया गया है कि सूरज के 7 घोड़े होते हैं। तो हम विज्ञान की दृष्टि से कहेंगे सूरज के कौन से घोड़े हैं? सूरज तो एक तारा है, स्टार है, कोई घोड़े थोड़ी है, देवता थोड़ी है वो। भाई देवता तो हमारे लिए वो हैं क्योंकि वो हमें रोशनी देते हैं, गर्मी देते हैं, ऊर्जा, एनर्जी देते हैं और उसी से ही पृथ्वी पे जीवन कायम है। लेकिन बात करें बच्चों की सूरज के 7 घोड़े कहना, क्या दकियानूसी चीज़ है? क्या ये बेकार है? क्या ये मनगढ़ंत कहानी है? तो बच्चों, धर्म से आ जाते हैं विज्ञान पर, साइंस पर। बच्चों, फिजिक्स में ऐसा बताया जाता है, पढ़ा जाता है और ये स्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो लाइट होती है ना सफ़ेद, वो 7 रंगों से बनी होती है। जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, उन्हीं 7 रंगों से वाइट लाइट बनी है। अब ज़रा दिमाग पे जोर डालो तो समझ में आएगा कि धर्म भी हमें यही सिखाना चाह रहा था, वो कहानी के रूप में समझाना चाह रहा था। क्योंकि अगर हम ये कहें किसी को
कि भाई लाइट जो सन से आ रही है ना उसमें 7 वेवलेंथ्स होती हैं, तो समझ नहीं आएगा और याद नहीं रहेगा। पर सूरज के 7 घोड़े हजारों सालों से हमें याद है, पता है, आगे भी चलता जा रहा है। तो 7 घोड़ों का मतलब बच्चों यहाँ 7 रंगों के प्रकाश से है, पर उसको अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हमें लगेगा विज्ञान और धर्म ऐसे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों साथ में हैं, हमेशा रहेंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। 22 जून को ही 1633 में गैलीलियो को सजा सुनाई गई कि आपने धर्म विरुद्ध बात की है, आपने ये कहा है कि पृथ्वी केंद्र नहीं है और सूर्य की परिक्रमा करती है, आपको नजरबंद किया जाएगा। पर बच्चों वो तो नजरबंद हुए, लेकिन उन्हीं के जैसे महान वैज्ञानिकों के विचारों के कारण ही आज हम विज्ञान के बारे में, फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में इतना जान पाए हैं और लगातार तरक्की कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।